ताली थाली के बाद अब बजेंगे तीन टप्पर ढोल मजीरे। टिड्डियों के आक्रमण को लेकर प्रशासन हुआ अलर्ट। कोरोना संक्रमण जैसी महामारी के पसरते पांव पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन और शासन ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शुरुआत में प्रधानमंत्री ने देशवासियों व कोरोना योद्धाओं के हौसले को बल देने के लिए ताली थाली बजवाने के साथ ही दीप भी जलवाए। अब जो किसानों के सामने एक नया संकट पांव पसार रहा है, वो है टिड्डी दलों का आक्रमण। ये टिड्डी दल प्रदेश के समीपवर्ती हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी प्रवेश कर चुके हैं। इसके लिए गोंडा जनपद में कृषि अधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी ने जनपद वासियों के लिए एडवाइजिंग जारी की है। इसके लिए स्पेशल कंट्रोल रूम भी बनवाया गया है, जहां से किसानों को इससे सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी व कृषि रक्षा दल पहुंचकर यह हर संभव प्रयास करेगा। प्रशासन ने यह भी बताया कि जिन खेतों में टिड्डी दलों का आक्रमण हो, वहां थालियां, ढोल, नगाड़े बजाकर इन्हें भगाया जाएगा। इसके लिए अन्य रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग के बारे में भी सुझाव दिया गया। हम लोगों ने इसके लिए एडवाइजरी जारी कर दिया है, प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से पेपरों में दे दिया है, किसानों को जागरूक कर रहे हैं। हमने कंट्रोल रूम खोल दिया है। इसमें जो है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कर्मचारी बैठता है। यदि कोई कहीं इस टाइप की समस्या आती है तो वहाँ नोट कराएं, तो हम तुरंत वहाँ निरीक्षण करेंगे। और बाकी जो है किसानों से मैं ये कहना चाहूँगा कि किसान भाई थोड़ा सतर्क रहें। टिड्डी दल हालांकि अभी तो इसकी जो लोकेशन मिल रही झांसी और आगरा साइड में मिल रही है, कुछ टिड्डी दलों के बारे में बताया जा रहा है कि सोनभद्र साइड में पहुंच गई हैं, लेकिन अभी हमारे आसपास नहीं है। लेकिन हमको सतर्क रहने की ज़रूरत है। यदि टिड्डियों का हमला होता है तो किसान भाई खास तौर से इस पर निगाह रखें और जो ढोल मजीरा है उसके माध्यम से भगाएं, या ट्रैक्टर का साइलेंसर निकाल के उसको भगाएं, आवाज़ ज़्यादा करें। बाकी जो है दवा के नाम पे क्लोरोपायरीफास है, इसका स्प्रे हम विभाग के द्वारा भी करवाएंगे। किसान भाई अगर उनको पता चलता है तो खुद करके बच सकते हैं। ये मोटी मोटी बातें हैं जो किसान भाइयों को करना है। यदि अगर उनको लगता है कि टिड्डी उनके खेत में विश्राम की है तो उसमें सुबह के टाइम देखेंगे तो चावल के आकार के दाने जो चावल के होते हैं नारंगी कलर के ऐसे दिखेंगे, उनके जो अंडे होते हैं। अगर ऐसा दिखता है तो उसकी जुताई कर दें, उसमें पानी लगा दें, तो इससे भी काफ़ी रोकथाम हो सकती है। जैसा कि आपको संज्ञान में है कि टिड्डी दल पश्चिमी सीमा से, भारत की पश्चिमी सीमा से देश के विभिन्न राज्यों से होते हुए आ रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हमारे प्रदेश में भी झांसी में भी आया, तो ये भी संभावना हो सकती है कि भविष्य में इस तरफ भी आए। उसी की एक तैयारी के लिए एक बैठक हमने करी थी, जिसमें कि हमने कृषि विज्ञान केंद्र से वैज्ञानिकों को बुलाया था और कृषि विभाग के अधिकारी थे, गन्ना विभाग के अधिकारी थे, यहाँ की जो चीनी मिल है उनके जनरल मैनेजर्स को बुलाया गया था। तो तैयारी में 2-4 चीज़ें जो महत्वपूर्ण हैं और जनता में इसकी सचेतना इसमें जाए, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए पहला तो ये है कि जो भी किसान हैं वो अपनी फसल की सुरक्षा के लिए स्वयं सचेत रहें। जैसे कि गोबर का घोल जो कि हर गांव में उपलब्ध होता है, उसको अगर फसलों पर डालेंगे तो उससे टिड्डी फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाती है, उसको वो खाती नहीं है। इसी प्रकार से अन्य भी कई दवाएं हैं जो कीटनाशक किसानों द्वारा अक्सर उपयोग किए जाते हैं, उनके स्प्रे से भी ये टिड्डी दल को जो सफाया करने में मदद मिल सकती है। इसके लिए हमारे जनपद में करीब 5000 स्प्रेयर भी मौजूद हैं, जो ट्रैक्टर की मदद से जिनको स्प्रे किया जा सकता है। हमारी दमकल की गाड़ियों का प्रयोग किया जा सकता है। तो काफ़ी हद तक हमारी तैयारी है इसमें और हमारे पास एक्सपर्टीज़ भी पर्याप्त है। एक और चीज़ जो निकल कर आई बैठक में सामने कि जो ध्वनि यंत्र होते हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल का साइलेंसर हो गया, डीजे, नगाड़ा आदि, अगर ऐसा अटैक होता है टिड्डी दल का तो इनका भी उपयोग करके इनको टिड्डियों को भगाया जा सकता है। तो ये इसको ज़्यादा से ज़्यादा किसानों में इस बात को पहुंचाएं ताकि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम उसके लिए तैयार रहें।